आज की इस वीडियो में मेरे पास है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8L। सबसे ज़्यादा टॉप एंड वेरिएंट है ये। और अराउंड 24 से 25 लाख रुपए का जब कोई इंसान बजट लेकर के चलता है एक नई कार ख़रीदने के लिए, तो उस बजट में इस कार को ज़रूर वो इंसान कंसिडर करता है, इसको भी ज़रूर देखता है। और कहीं ना कहीं जब फाइनल करता है, निर्णय लेता है, तो ये कार ज़रूर लेता है। क्योंकि भाई स्कॉर्पियो क्लासिक में देखो कुछ आता नहीं है, लेने लायक वो कार है नहीं। थार रॉक्स वगैरह अभी नहीं है, तो उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। प्लस कंफर्ट वगैरह, फीचर्स वगैरह, लुक्स, हर एक चीज़ इस कार में मिल जाती है। ठीक है, तो इस कार को या फिर XUV 700 को ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। अब अगर कोई आदमी इस कार को फाइनल करता है तो भी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसमें ये जो है Z8L वेरिएंट है और इसके अलावा एक Z8 आता है और एक Z8 सेलेक्ट भी आता है। ठीक है, अब जो Z8 सेलेक्ट है वो इससे लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए सस्ता वेरिएंट है और उसमें मतलब भर के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि हम 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा Z8L पे, जो सबसे टॉप वेरिएंट है, जो अभी फ़िलहाल आपके सामने है, इस पर हम क्यों लगाएं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें उससे ज़्यादा इसमें मिल रही हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारे फीचर्स बताने वाला हूँ जो Z8L में तो हैं, बट आपको Z8 सेलेक्ट में या Z8 में नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और फाइनल में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर देखने की बात करो तो फ्रंट से दोनों गाड़ियाँ एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि Z8 सेलेक्ट में भी आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है और नीचे ये वाले आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप और LED DRLs मिल जाते हैं। ग्रिल भी सेम है, हर एक चीज़ एकदम सेम है भाई फ्रंट से अगर आप बात करो। अब अंतर कहाँ पे आता है भाई? अंतर आता है दो चीज़ों में। दिखने में तो इतना नहीं समझ में आएगा, बट यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा जो है वो Z8L में मिल जाता है, बट Z8 सेलेक्ट में आपको नहीं मिलेगा वो। ठीक है, ना Z8 में मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, तो ये चीज़ आपको Z8L में ही मिलेगी। ठीक है, तो फ्रंट से ये दो फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बट आपको Z8 सेलेक्ट वगैरह में नहीं मिलेंगे। अब साइड में आते हैं, तो साइड से कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा देख के। मेजर जो है वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है आपके एलॉय व्हील्स। इसमें आपको मिलते हैं भाई 18 इंची के डायमंड कट एलॉय व्हील्स। वहीं पे आपको Z8 सेलेक्ट और Z8 वगैरह में नॉर्मल आपके 17 इंचर्स ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो अंतर आपका ये हो गया। सेकेंड चीज़ है क्रोम डोर हैंडल, जो कि Z8L में आता है बट Z8 सेलेक्ट में नहीं आता। और रिक्वेस्ट सेंसर है जो कि Z8 और Z8L में आता है, लेकिन Z8 सेलेक्ट में ये चीज़ नहीं आती है। ऑटो फोल्डिंग मिरर वो आपको Z8L में मिलेगा बट Z8 सेलेक्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए भाई मोटे मोटे फीचर्स साइड से। क्रोम डोर हैंडल्स हो गया, आपका ऑटो फोल्डिंग मिरर हो गया। बाकी एडजस्टेबल तो उसमें भी है, लेकिन फोल्डिंग वाला फीचर नहीं आता। फुटस्टेप भी मिल जाएगा और एलॉयज़ जो है वो आपको Z8L में बड़े मिलेंगे अगर आप कंपेयर करते हो उससे Z8 सेलेक्ट से। अब रियर में आते हैं। ठीक है, रियर में कोई भी चेंज नहीं है। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है भाई। 2 पार्किंग सेंसर्स इसमें पीछे आपको मिलते हैं, 2 ही उसमें मिलते हैं, वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो पीछे से एज सच कोई भी डिफरेंस दोनों वेरिएंट्स में नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गई भाई मोटी मोटी बात। एक बार अगर आप लुक देखना चाहो तो लुक जो है कुछ इस टाइप की रहती है। बाकी एड्रीनॉक्स आपको तीनों वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। अराउंड Z6 से ही जो है ये फीचर स्टार्ट हो जाता है और फ्यूल लिड आप यहाँ से इस तरीके से खोल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं और जो मोटी मोटी चीज़ें उनके बारे में। जैसे ही आप ये वाला दरवाज़ा खोलते हो, यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ ट्विटर्स भी हैं। Z8L जो वेरिएंट है भाई आपका लग्जरी पैक वाला, इसमें आपको मिल जाएगा सोनी का म्यूज़िक सिस्टम। 12 स्पीकर्स हैं और इसमें सबवूफर भी यहाँ पे है, एक डिग्गी में है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी वगैरह है भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इंटीरियर का ये मैंने आपको पहला फीचर बता दिया भाई। सेकंड चीज़ है वो है आपकी पुश स्टार्ट बटन। अब कीलेस एंट्री है तो पुश स्टार्ट बटन भी होगी, ऑब्वियस सी चीज़ है। ठीक है, थर्ड चीज़ है भाई ऑटोमेटिक हेडलाइट्स। अब ऑटोमेटिक हेडलाइट्स क्या है? आप इसको जो है कुछ इस टाइप से ऑटो पे सेट कर दो और जैसे ही रात होगी जो हेडलाइट्स हैं वो अपने आप जल जाएंगी। तो ये फीचर इसमें आता है। जो L है आपका लग्जरी पैक है, बट जो आपका सेलेक्ट है उसमें ये फीचर आपको नहीं मिलने वाला। सेकेंड चीज़ है ऑटोमेटिक वाइपर्स। ठीक है, मुझे नंबर्स इतने नहीं याद है मैं कितने बता रहा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक वाइपर्स जो है वो आपको Z8L में मिल जाएंगे, लेकिन Z8 सेलेक्ट में नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया भाई। अब आते हैं अगली चीज़ पे, और जो अगली चीज़ है वो है भाई ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन। वो आपको Z8L में मिल जाएगा, Z8 सेलेक्ट में वो चीज़ नहीं मिलेगी और ना ही आपको Z8 में ये मिलेगा। उसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स का जो फीचर है वो आपको Z8 लग्जरी में मिलेगा,
और नीचे के जितने भी वेरिएंट्स हैं किसी में भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर इसको आज की डेट में माना गया और है भी भाई अगर देखा जाए। बाकी इस गाड़ी का जो रिवर्स कैमरा है उसकी काफ़ी ज़्यादा बुराई होती है, जो कि वाजिब भी है, और फ्रंट कैमरा की भी बुराई करना वाजिब है, ठीक है। ये दोनों आप देख सकते हो चीज़ें। अब Z8L जो लग्जरी पैक है इसमें आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, ठीक है। और सीट्स की मैं बात करूँ तो Z8, Z8 सेलेक्ट, Z8L तीनों में बिल्कुल सिमिलर सीट्स हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे आपको इंटीरियर में जो है जाली नहीं मिलेगी। अगला जो चेंज है इंटीरियर का वो रहता है भाई ये, ठीक है। ये है आपका डे नाइट IRVM और ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। डे से नाइट में जो शिफ्ट होता है वो ये खुद ही कर लेता है डिटेक्ट करके कि हाँ अब रात हो चुकी है, तो अब इसको हम बंद कर देते हैं, मतलब डिम कर देते हैं, ताकि जो पीछे से लाइट्स पड़े वो इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना क्रिएट करें। तो ये जो है ऑटो डिमिंग IRVM मिलेगा। उसके अलावा ये फ्रेमलेस है, ठीक है। जो नीचे वाले आपके वेरिएंट्स है Z8 हो गया और Z8 सेलेक्ट हो गया, उसमें ये फ्रेम के साथ में आता है प्लास्टिक का, बट ये जो है फिलहाल में फ्रेमलेस आने वाला है अपना जो IRVM है, ठीक है। एक स्पीकर यहाँ एक वहाँ, ये स्पीकर नहीं ट्विटर है, तो ये भी आपको Z8L वेरिएंट जो है इसमें मिल जाते हैं भाई। बाकी म्यूज़िक सिस्टम तो उन वेरिएंट्स में भी ऐसा ही है, तो ये कुछ इस टाइप का रहता है भाई। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन वगैरह सब कुछ है और काफ़ी हद तक स्मूथ भी है। ये मुझे कमी खलती है बस भाई वो है इसका रिवर्स पार्किंग और फ्रंट पार्किंग कैमरा। अगर उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वो चीज़ जो है अपनी जगह पर रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई मैंने आपको मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो बता दिया दोनों के बीच में। और बाकी ऐसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह जो है वो आपको Z8 और Z8L में मिल जाएगा, लेकिन जो आपका Z8 सेलेक्ट वेरिएंट है उसमें नहीं मिलेगा। कीलेस एंट्री की हम बात कर ही रहे थे तो मैं आपको चाबी भी दिखा दूं, जो कि कुछ इस टाइप की है, जो कि XUV3 एक्सो से लेकर के भाई आपकी थार रॉक्स और स्कॉर्पियन तक सेम टू सेम यही आती है, ठीक है। बाकी सबवूफर जो पीछे वाला मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखते हो तो ये जो है ओवरऑल इस कार का सिस्टम है भाई पूरा। अब बात करते हैं कि आपको बेसिकली वेरिएंट लेना कौन सा चाहिए एंड में, ठीक है। देखो भाई अगर आपका बजट जा रहा है लगभग 24,60,000 तक, जितने का अभी ये पड़ रहा है भाई, हो सकता है अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट हो, बट जितने की भी पड़ रही है भाई, अगर वहाँ तक आपका बजट जा रहा है तो मैं आपसे बोलूँगा कि ज़रूर आपको ये वाला वेरिएंट जो है परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना भाई, जैसे ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं, ऊपर से ये एलॉयज़ हैं, प्लस आपको एक अंदर से फील आएगी कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा टॉप वेरिएंट जो है वो लेकर के चल रहा हूँ। फ्रंट पार्किंग कैमरा है और सेंसर वगैरह सब कुछ मिल जाता है भाई, मतलब हर एक चीज़ इस कार में है, आपको कमी नहीं फील होगी कम से कम 5-7 साल आज से। तो ये है कि मतलब हर एक चीज़ है इसमें, है ना। तो अगर आपका बजट वहाँ तक जा रहा है तो भाई मैं आपसे बोलूँगा कि ये कार का जो ये वाला वेरिएंट है अपना Z8 लग्जरी पैक, इसको ज़रूर ले लो, ठीक है। बट अगर आपका बजट जो है वो थोड़ा टाइट है, आपको लग रहा है कि मैं जितने पैसे बचा सकता हूँ उतनी अच्छी बात है, और मुझे बहुत ज़्यादा गिमिक फ़ीचर से मतलब नहीं है, मुझे बेसिकली जो अपने यूज़ के बेसिक फ़ीचर्स हैं वो सारे चाहिए, जैसे म्यूज़िक सिस्टम हो गया और एलॉय व्हील्स हो गए, सनरूफ भी आती है Z8 सेलेक्ट में, उसके अलावा प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स, LEDs वगैरह, वो सब में मेरा काम चल जाएगा। मुझे ये 18 इंची एलॉय नहीं चाहिए, मुझे 17 चल जाएंगे। मुझे फ्रंट पार्किंग कैमरा नहीं चाहिए, सोनी का सबवूफर नहीं चाहिए, डे नाइट IRVM नहीं चाहिए, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं चाहिए। तो फिर जो है आप Z8 सेलेक्ट ले सकते हो भाई, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इस गाड़ी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वेरिएंट फीचर लोडेड है और वो जो वेरिएंट है वो आपका वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आपका बजट जा रहा है तो फिर ये कार आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पैसे बचाने हैं तो फिर भाई Z8 सेलेक्ट में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आपको बाद में प्रॉब्लम देगी या कमी खलेगी। बस वही है कि अब यार टॉप में आप बैठोगे तो फिर आपको लगेगा कि यार इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, बट उसमें जो है वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर चैनल पर नए और कार की वीडियोज़ आप देखना चाहते हो फ्यूचर में भी तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक ले भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अगर कोई डाउट हो तो वो भी वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। बाय।